हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गमूल x बटा 2 प्लस 3 बटा 2x का वर्ग और पूरे की घातांक कितनी है 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद का स्थान है और इसके लिए हमें रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखेंगे जो उसका व्यापक पद होगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि यदि हम a प्लस बी की घात n की बात करें के प्रसार में, के प्रसार का व्यापक पद, व्यापक, इसके प्रसार का व्यापक पद आपको याद होना चाहिए। इसके प्रसार का जो व्यापक पद होता है वो होता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर और बी की घात होता है आर। तो ये इसका व्यापक पद होता है जो आपको इस प्रश्न में याद रखना है। और x से स्वतंत्र पद है बच्चों, तो इसका मतलब x की घातांक वहां पर क्या होगी, 0 होगी। ये तो हमें याद है। अब हम इसको यहाँ से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है मैं उसका व्यापक पद लिख लेता हूँ। तो हम लिखते हैं, हमें जो दिया गया है वर्गमूल के अंदर है x बटा वर्गमूल के अंदर ही है 3 प्लस 3 बटा 2x का वर्ग पूरे की घातांक कितनी है 10 के प्रसार का, के प्रसार का व्यापक पद में लिख लेता हूं पहले। व्यापक पद, इसके प्रसार का व्यापक पद क्या होगा, वो होगा टी आर प्लस 1 बराबर ये होगा 10 सी आर और यहाँ पर x बटा 3 की घातांक कितनी है, 1/2 तो पहले से ही है क्योंकि वर्गमूल है। और क्या होती है n माइनस आर, अर्थात ये हो जाएगा 10 माइनस आर और बटे में कितना लिख दूंगा मैं 2, क्योंकि वर्गमूल का मतलब घातांक 1/2 ही होता है। उसके बाद हो जाएगा 3/2x का वर्ग और पूरे की घातांक कितनी होगी आर होगी। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा टी आर प्लस 1 बराबर ये होगा 10 सी आर। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अलग अलग कर सकते हैं। x की घातांक हो जाएगी, x की घातांक होगी 10 माइनस आर बटा 2 और उसके बटे में आ जाएगा 3 की घातांक, 3 की घातांक 10 माइनस आर बटा 2, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है 3 की घातांक आर, तो 3 की घातांक आर हो जाएगा। बटे की बात करें तो 2 की घातांक भी आर हो जाएगा। और उसके बाद एक और बात लिखी हुई है x की घात 2 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2 आर हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया है। चाहे तो इसको थोड़ा सा और नीचे यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। ये टी आर प्लस 1 जो थोड़ा सुंदर दिखेगा, ये यहाँ से हटा लेते हैं इसको। ये हो जाएगा टी आर प्लस 1। तो यहाँ से फिर लिखेंगे टी आर प्लस 1 बराबर 10 सी आर। यहाँ देखिएगा x की घातांक कितना हो जाएगा, x की घातांक हो जाएगा 10 माइनस आर बटा 2 माइनस 2 आर। तो इसको हम लिख लेंगे। देखो यदि हम 10 माइनस आर बटा 2 और इसमें से यदि 2 आर को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस का आर माइनस का 4 आर और बटे में कितना आ जाएगा 2, अर्थात x की घातांक कितनी हो जाएगी 10 माइनस का 5 आर और बटा कितना होगा 2, ये होगा हमारे पास। फिर गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा की बात करें तो ये होगा 3 की घातांक आर और बटे में है 3 की घातांक 10 माइनस आर बटा 2 और 2 की घातांक कितनी है आर है। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और चूंकि हमसे क्या कहा गया है, x से स्वतंत्र पद कहा गया है, तो हम लिखेंगे x से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र पद के लिए, पद के लिए क्या होगा, x की जो घातांक होगी वो 0 के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 5 आर बटा 2, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हल करेंगे तो 2 तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आर का मान 2 हमारा आ चुका है। ये हमारा रफ कार्य है बच्चों, याद रखें। अब आर का मान 2 आ गया है, देखिए तो हम लिख लेते हैं, अतः
अतः अतः x से स्वतंत्र पद। देखो बच्चों, ये कौन सा पद था हमारे पास? ये r प्लस एक पद होता है। तो यदि r का मान यहाँ 2 रखोगे तो कौन सा पद निकलेगा? तीसरा पद। तो एक से स्वतंत्र पद तीसरा पद होगा, तीनवा पद होगा। तो ये हमें पता लग चुका है कि जो एक से स्वतंत्र पद होगा वो तीसरा पद होगा या फिर तीनवा पद होगा। यही हमारे प्रश्न का क्या है? यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो कौन सा स्थान हुआ? विकल्प देख ले, विकल्प क्या, रिक्त स्थान देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा? तीसरा स्थान। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीसरा स्थान कौन सा होगा? इसका तीसरा स्थान होगा। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।